हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा पीजीटी का जो पेपर हुआ था 57 तक कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट उसका करेंगे 58। तो 58 क्वेश्चन है, सेवाग्राम और गुलाम अली खान किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो जो सेवाग्राम और गुलाम अली खान हैं ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कंपनी शैली को हम पटना शैली के नाम से भी जानते हैं और इसकी खोज पीसी मानक ने 1943 में किया था। और ये शैली किसका मिश्रण है, तो यूरोपियन और भारतीय शैली का मिश्रण है। 59 क्वेश्चन है, एक द्विआयामी रूप में सदैव अनुपस्थित होगा। तो इसमें कौन प्रेजेंट नहीं होगा, तो छाया प्रकाश का प्रभाव प्रेजेंट नहीं होगा। छाया प्रकाश का प्रभाव प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो चित्र होता है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। प्रसिद्ध मूर्ति मारविजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो जो मारविजय की मूर्ति है वो गुफा संख्या 26 में है और जो चित्र है ये 1 में चित्रित है। नेक्स्ट हमारा है 61। मूर्तिशिल्प रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना स्थित है। तो एलोरा में है और एलोरा को किस शासकों ने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। 62 क्वेश्चन है, एक चित्र में टोन क्या है। रंगत का हल्कापन अथवा गहरापन या संयोजन का संतुलन, रंग का चाक्षुष प्रभाव या फिर दूरी का प्रभाव। तो रंगत का जो हल्कापन या गहरापन होता है उसको हम टोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है। तो राजस्थान का कालीबंगा, लोथल जो है वो गुजरात में है और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान विच मीन्स सी विल बी द करेक्ट आंसर, कालीबंगा। नेक्स्ट है 64। मिलकौल नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है। तो राम किंकर बैज है और राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था, इनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1906 टू 1980 इनका टाइम पीरियड है राम किंकर बैज का। इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक मूर्ति बनाई है संथाल परिवार और 1938 में बनाई थी, जो कि कला भवन शांति निकेतन में प्रदर्शित है। और उस जो संथाल परिवार है इस मूर्ति की जो हाइट है वो 427 विच मीन 427 सेंटीमीटर है और इसका माध्यम है सीमेंट और कंक्रीट में इन्होंने संथाल परिवार बनाया है। बहुत फेमस पेंटिंग है जो 1938 में बनाई थी, संथाल परिवार के नाम से प्रसिद्ध है, जो शांति निकेतन में प्रदर्शित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु के चित्रकार कौन है, तो राजा रवि वर्मा है। और राजा रवि वर्मा का पीरियड क्या है, तो राजा रवि वर्मा का पीरियड है 1848 टू 1906 इनका टाइम पीरियड है। केरल के किलिमन्नूर में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम है उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी इनका माता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। निम्न में से कौन सा उपमान किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता के रूप में प्रयुक्त है, तो
खंजन नयन। ऑप्शन बी खंजन नयन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नानसुख किस शैली का चित्रकार था? तो नानसुख जो है वो कांगड़ा शैली का चित्रकार था। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 68 प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति शिव कहाँ स्थित है? तो त्रिमूर्ति एलोरा में है, एलिफेंटा में है, कोणार्क में है या फिर खजुराहो में है। तो जो त्रिमूर्ति शिव है ये मूर्ति एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। और एलिफेंटा का टाइम पीरियड कितना है? तो 5 से 8वीं शताब्दी इसका टाइम पीरियड है। और इस मूर्ति की जो हाइट है वो 17.10 फीट है। मीटर में 5.45 मीटर है। नेक्स्ट हमारा है भारत भवन भोपाल में रूपंकर संग्रहालय किसने स्थापित किया था? तो राम कुमार ने, जे स्वामीनाथन ने, के जी सुब्रमण्यम ने या फिर जतिन दास ने। तो जे स्वामीनाथन ने। भारत भवन भोपाल के जो संस्थापक थे वो अशोक वाजपेयी थे और डिजाइनर चार्ल्स कोरिया ने इसको डिज़ाइन किया था भारत भवन भोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र दक्कन शैली की किस उपशैली का ये चित्र है? तो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर या फिर बिदर। तो गोलकुंडा का ये बहुत फेमस चित्र है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं। 73 हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार जिसने भारतीय ग्राम्य जीवन को चित्रित किया। तो M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, तैयब मेहता या फिर F.N. सूजा। तो भारतीय ग्राम्य जीवन को अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। 74 है दिलवाड़ा मंदिरों की नक्काशी है। तो चुनार बलुआ पत्थर, मकराना संगमरमर, अंबाजी संगमरमर या फिर लाल बलुआ पत्थर। तो अंबाजी संगमरमर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंतराल क्या है? क्षेत्र है, धरातल है, आयतन है या फिर गहराई है। तो अंतराल क्षेत्र है। और 76 क्वेश्चन है वर्णहीन रंगों को चयनित कीजिए। तो काला, सफ़ेद, सिलेटी, नीला, पीला या फिर लाल, नारंगी, बैंगनी और सिलेटी, नीला, हरा और लाल। तो जो वर्णहीन रंग है वो काला, सफ़ेद और सिलेटी है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है जामिनी राय प्रेरित हैं। तो लघु चित्र से प्रेरित है, यूरोपीय चित्र शैली से प्रेरित है, कालीघाट चित्र शैली से प्रेरित है या फिर मधुबनी चित्र शैली से प्रेरित है। तो कालीघाट चित्र शैली से जामिनी राय प्रेरित है। यामिनी रॉय। इनका टाइम पीरियड क्या है? तो इनका टाइम पीरियड है 1887 से लेकर के 1972 तक इनका टाइम पीरियड है। और इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल बागुरा ज़िला में। और इनकी एक फेमस पेंटिंग है माँ और शिशु जो इन्होंने ऑयल ऑन कैनवस पे बनाया। इनका एक्चुअल माध्यम तो टेम्परा है बट एक जो पेंटिंग है 1920 में बनाया था इन्होंने माँ और शिशु जो ऑयल ऑन कैनवस है। और जो कहाँ सुरक्षित है संग्रहित है विच मीन्स तो नगमा में नेशनल गैलरी ऑफ म्यूजियम आर्ट में संग्रहित है। 78 है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं।
और इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो 30 हैं। 6 गुफाएं जो हैं वो चित्रित है। सर्वाधिक सुरक्षित और चित्रित गुफा है गुफा संख्या 17। नेक्स्ट है 79, बसावन किस मुग़ल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो हुमायूं का था, अकबर का था, जहांगीर का था या फिर शाहजहां का था? तो जो बसावन था अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार था इनके काल में। बसावन मीर सैयद अली जो चित्रकार थे, बहुत फेमस चित्रकार थे। अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली और बसावन, दसवंत, ये सब अकबर कालीन चित्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा है लास्ट है, डी बी राय चौधरी जाने जाते हैं। तो डी बी राय चौधरी ट्रायम्फ ऑफ लेबर, मील कॉल या फिर विनोदनी या फिर वुंडेड सीरीज? तो डी बी राय चौधरी ट्रायम्फ ऑफ लेबर के लिए जाने जाते हैं। ये मूर्ति इन्होंने बनाई थी 1954 में और इनका टाइम पीरियड है 1899 टू 1975 इनका टाइम पीरियड है। और ये जो मूर्ति इन्होंने ट्रम्प ऑफ लेबर बनाया है 1954 में बनाया था। और ये भी कहाँ संग्रहित है? नगमा में संग्रहित है ये मूर्ति भी। नेशनल गैलरी ऑफ म्यूजियम आर्ट में ये मूर्ति भी संग्रहित है। वुंडेड सीरीज़ जो है वुंडेड सीरीज़ जो है वो सोमनाथ होर ने बनाया है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे 80 जो हमने कंप्लीट कर लिया है।